Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू मेरा यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज़ में हमने आपको एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 17 तक बता दिया था। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की ओर। इन विच वी हैव गिवन 1 + 2 + 3 ... प्लस n लेस देन 1/8 2n + 1 का होल स्क्वायर। इसको भी हमें उसी तरह से PMI यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी एज्यूम दैट लेट P of n is 1 + 2 + 3 + ... plus n less than 1/8 twice n + 1 का होल स्क्वायर। For n = 1, that is P of 1 equal to P of 1 is क्या होगा, इसका फर्स्ट स्टेप 1 लेस देन 1/8 ब्रैकेट 2 × 1 + 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको तो 1 लेस देन 2 × 2 2 और 1 कितना हुआ 3 3 का स्क्वायर 9 9/8 हुआ 9/8। दिस इज द ऑड फ्रैक्शन, सो दिस इज ट्रू बिकॉज 9/8 इज ग्रेटर देन 1 होगा। 8 × 8 एंड 1/8 आएगा। इस तरीके से ये ट्रू हो गया। That is P of 1 is true. The P of 1 true, therefore P of k is must be true. Therefore 1 + 2 plus P of k is 1 + 2 + 3 plus ... k less than 1/8 2n + 1 2k + 1 होल स्क्वायर। अब इसमें इससे पहले क्या करते थे हम P of k फॉर n = k + 1 यानी k फॉर n = k + 1 के लिए हम क्या करते थे, इसमें k + 1 बढ़ा देते थे और इसमें k के प्लेस पर 1 रख देते थे। क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे अब इसमें दो बोथ साइड में k + 1 ऐड कर देंगे तो k + 1 स्टेप इधर भी बढ़ेगा तो उधर भी k + 1 बढ़ जाएगा। सिंपल एक ही बात होगी। तो एडिंग k + 1 ऑन बोथ साइड, k + 1 on both sides। क्योंकि इनइक्वालिटी है इसलिए हम ऐसा इसमें कर रहे हैं। k + 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, P of k + 1 इज आपका 1 + 2 + 3 plus ... plus k plus k + 1 राइट। P of k + 1 हो गया जी। उधर भी आपका ऐसे बढ़ जाएगा तो 1/8 twice k + 1 का होल स्क्वायर और प्लस k + 1 k + 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इधर जो RHS पार्ट है इसका इसे सॉल्व कर लेते हैं और इसे इस तरह कन्वर्ट कर देते हैं कि जहाँ k है वहां पर k + 1 शो हो जाएगा। दैट इज RHS। आप देखिएगा RHS का पार्ट जो है इसमें 1/8 और 2k + 1 का होल स्क्वायर बोलेंगे तो 4k² + 4k + 1 और फिर आपका प्लस k + 1 राइट। अब इसके बाद इसका हम एलसीएम लेते हैं तो 1/8 हो जाएगा। तो ये हो गया 4k² + 4k + 1 + 8k + 8। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे अब इसको 4k² + 12k 8 + 9 8 + 1 9 हो गया। दैट इज /8। आगे इसको सॉल्व करते हैं। हो जाएगा आपका 2k + 2k का होल स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर होगा। वैसे कंप्लीटली होगा 2k + 3 का होल स्क्वायर /8। दैट इज 2k प्लस, इसको हम लिख देंगे
2k प्लस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 8. इट कैन बी एक्सप्रेस ट्वाइस k प्लस 1 प्लस 1. इसमें 2 कॉमन ले लिया तो होल स्क्वायर अपॉन 8. दैट्स वाई p ऑफ k प्लस 1 is 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus k plus 1 लेस देन. ये हमने यहाँ से फंक्शन लिया था इसका ही, इस जगह पर हम क्या रख देंगे, अब ये वैल्यू आ जाएगी. दैट इज 1/8 कैपिटल ब्रैकेट ट्वाइस k प्लस 1 होल स्क्वायर. आप देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर जहाँ k था वहाँ पर k प्लस 1 आ गया. चलिए 2k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर. दैट इज ट्रू. True. Hence, P of n is true for all n belongs to natural number. That we have to prove. इसमें नया ये है क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, इक्वल साइन नहीं है, यहाँ इक्वेशन नहीं है. इनइक्वालिटी साइन होती थी सिचुएशन में हम किसी को ट्रांसपोज इधर से उधर नहीं कर सकते. तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, k प्लस 1 को हम दोनों साइड में ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमें ये टर्म बढ़ाना है. नेक्स्ट टर्म k प्लस 1 बढ़ाना. पहले k तक था, k प्लस 1 इधर बढ़ा तो इधर भी k प्लस 1 बढ़ जाएगा, तो k प्लस 1 बढ़ा दिया. अब हम इसको सॉल्व करेंगे आरएचएस को और ये शो कर देंगे कि दिस इज द रिप्लेसिंग. जो चेंज या रिप्लेस करने पर आता है वो इसमें भी सॉल्व करने के बाद भी चेंज आ जाएगा. इस तरीके से हमारा. वैसे हम क्या करते थे, यहाँ पे इस जगह पर वैल्यू रखते थे ये वाली को हाफ 2k प्लस 1. तब भी कंसेप्ट वही आता था, हाफ 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये आपका प्लस k प्लस 1 आता. सेम यही कंसेप्ट आता, बट यहाँ पर अलग तरीके से किया है इसको. और इस तरीके से आगे हम 1/8 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर बोल दिया, k प्लस 1 आगे सिंपलीफाई कर दिया अपॉन 8 मान करके. 8k प्लस 8 हो गया, दैट इज 4k स्क्वायर. ये रहा 4k और 8k 12k 1/8 9/8 हो गया. ये 2k का होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर है, दैट इज 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा. अब 2k को हम ले सकते हैं 2k प्लस 3 को 2k प्लस 2 प्लस 1. इसमें 2 कॉमन ले लीजिए तो ट्वाइस k प्लस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर. दिस इज द फॉर्म ऑफ ये आपकी हाफ, यानी जहाँ पर k है वहाँ पर 2k प्लस 1 आ गया. दिस इज द टू प्रूव. यही हमें प्रूव करना था. हेंस Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. आफ्टर दैट योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. It is given that n plus 1 n plus 5 is multiple of 3. ये हमें वेरीफाई करना है. This is the function is multiple of 3. So we will assume that let p of n equal to n plus 1 n plus 5 is a multiple of 3. For n equal to 1, that is p of 1. हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ पर n है वहाँ 1 आ जाएगा. 1 plus 1 and 1 plus 5. सॉल्व करेंगे इसको तो 1 into 2 into 6, that is 12. This is multiple of 3. 12 divided by 3 होता है. 12 which is of 3. मल्टीपल ऑफ 3 हो गया. मल्टीपल ऑफ 3, दैट इज ट्रू. दैट जब p ऑफ 1 इज ट्रू, दिस इज ट्रू. जब p ऑफ 1 ट्रू, देन p ऑफ k इज मस्ट बी ट्रू, दैट इज 4. एंड सॉरी k प्लस 1 एंड k प्लस 5 इज मल्टीपल ऑफ 3. इसे सिंप्लीफाई करेंगे आप. k ब्रैकेट k स्क्वायर प्लस 5k प्लस k प्लस 5. सॉल्व करिए आप इसको. k पावर 3 5k और k 6k स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5k इज मल्टीपल ऑफ दिस इक्वल टू 5m कह देते हैं क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 है तो 3m कह देंगे. सॉरी मल्टीपल ऑफ इज मल्टीपल ऑफ 3 है, ये भी मल्टीपल ऑफ 3 होगा
तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल 3, तो ये भी आपका मल्टीपल ऑफ 3 से हमने सिंपलीफाई कर दिया, बिकॉज इट इज द मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ये इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 3m से, ठीक है। इसको हम क्या लिख देंगे, 3m लिख दिया जाएगा, इक्वल टू 3m, इसका उधर ही लिख दीजिए 3m से। अब फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, p ऑफ k प्लस 1 इक्वल टू इज, क्या होगा, जहाँ k है वहाँ k प्लस 1 आ जाएगा, राइट, k प्लस 2 और k प्लस 6, इसे आगे मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, k प्लस 1 का k प्लस 2 से करेंगे तो हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 और k प्लस 6 का, फिर इसको भी सॉल्व करेंगे आगे, k टू द पावर 3, 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 6k स्क्वायर प्लस 3 जा 18k प्लस 6 जा 12, आगे सिंप्लीफाई करते हैं, k टू द पावर 3 प्लस 3k और 6k 9k स्क्वायर हो गया, 9k स्क्वायर प्लस 20k हो गया और ये आपका प्लस 12 हो गया। इसमें से हमने 3m माना था, k क्यू 6k स्क्वायर प्लस 5k एक साथ अलग कर लेंगे और ये हमारा कितना हो जाएगा, k क्यू प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k, निकालने के बाद k क्यू के बाद 6k निकाल दिया तो 3k स्क्वायर बचा है, फिर 20k में से 5k चला गया तो 15k बचा आपका, राइट, और फिर ये 12 आपका ऐसे ही है। अब आप इसे देखेंगे, दिस इज द इक्वल टू 3m प्लस, इसमें आप 3 कॉमन ले सकते हैं, k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4, होल में आप 3 कॉमन ले सकते हैं, एंड वी गेट m प्लस k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4, दिस इज मल्टीपल ऑफ 3, this is multiple of 3, hence this is multiple of 3, that is true, ये तो हमें प्रूव करना था, this is the multiple of 3, तो p of k is also multiple of 3 प्रूव करना था, hence p of n is true for all n belongs to n, ये हमें प्रूव करना है। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your next question number 20, in which saying that 10 raised to the power 2n minus 1 plus 1 is divided by 11. So, इसको भी हम उसी तरीके से एज्यूम कर लेंगे, let p of n is 10 to the power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11 for n equal to 1. That's for p of 1 is 10 to the power 2 multiply 1 minus 1 plus 1 plus 1 by solving it, 2 बन गया 2, 2 में से 1 गया 1 बचा, और 10 टू दी पावर 1 का मतलब 10 प्लस 1 इक्वल टू 11, विच इज डिविजिबल बाय 11 है तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। When p of 1 is true, then p of k is must be true. Therefore, p of k is 10 to the power 2 k minus 1 plus 1 is divisible by 11.
11 जब ये 11 से डिविजिबल है, देयरफॉर 10 रेज़ टू द पावर ट्वाइस k माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 11 m 11 k, कुछ भी आप ले सकते हैं। से दैट इज सपोज एज्यूम, से मींस एज्यूम मान लेते हैं कि 11 m टाइम इससे 11 से डिविजिबल होता है, तो फिर 11 m होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 1 को ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें मिलेगा 10 टू द पावर 2k माइनस 1 इक्वल टू 11 m माइनस 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ then p1 is true, pk is true, then p4 then now we have to check for n equal to k plus 1, for n equal to k plus 1, so p of k plus 1 equal to 10 to the power twice k plus 1 minus 1 plus 1, यानी इसमें जहाँ पर n है वहाँ पर हमारा k प्लस 1 आ गया, बाकी वैसे ही लिखा हुआ। इसे आगे बढ़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 10 टू द पावर 2k प्लस 2 माइनस 1 और ये प्लस 1, राइट। अब इसके बाद हम ये जो 2 है इसको हम अलग निकाल लेते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2k माइनस 1। 2 जो है वो वैसे भी प्लस में मल्टीपल पावर प्लस हो जाते हैं, प्लस करेंगे तो 2k प्लस 2 माइनस 1 ही आएगा, बट इट कैन बी रिटन एज समथिंग दिस प्लस 1, ओके। एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर 2k माइनस 1, हमारे पास 10 टू द पावर माइनस k की वैल्यू है। नाउ यूजिंग फर्स्ट, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी इस जगह पर 11 माइनस 1 रख देंगे, इस जगह पर कितना आ जाएगा, ये 10 टू द पावर 2 मीन्स 100 हो गया, राइट, और ये हो गया 11m माइनस 1 हो गया और ये प्लस 1 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इट विल बी 11 का मल्टीपल करेंगे इसमें, दैट इज 1100m, राइट, माइनस 1100 सॉरी माइनस 100, 1 से मल्टीपल करेंगे आप 100 प्लस 1, सिंप्लीफाई करते हैं इसको 1100m माइनस 99, राइट, माइनस 100 प्लस का और माइनस 99 को दोनों में आपका 11 कॉमन ले सकते हैं, दैट इज 11 कॉमन लेंगे तो 100m माइनस 9, राइट। सो 11 इट मीन्स दिस इज डिविजिबल बाय 11 बाई 11, इसका फैक्टर कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 11 से डिविजिबल है, therefore which is divisible by 11, hence P of n is true for all n belongs to natural number, यानी सभी वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा। After that, your next question number 21, in which we have given x to the power 2n minus y to the power 2n is divisible by x plus y. So same as इसको भी हम उसी तरह से p of n एज्यूम कर लेंगे, let p of n is x to the power 2n minus y to the power 2n divisible by x plus y, right, for n equal to 1, that's why p of 1 is x to the power 2 into 1 minus y to the power 2 into 1, it will be x square minus y square, x square minus y square हुआ, फिर से आइडेंटिटी खोल देंगे, क्या मिलेगा हमें x plus y और x minus y, this is divisible by x plus y, भाई x plus y इसका फैक्टर आ गया, डिविजन होगा, divisible by x plus y. So p of 1 is true, then p of k must be true, pk is 2 to the power 2k, sorry x to the power 2k minus y to the power 2k is divisible by
x plus y, x plus y से डिविजिबल है, देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज x to the power 2k minus pi to the power 2k इक्वल टू mx plus y, राइट। मान लीजिए एक बार दो बार जो भी है हम m टाइम मान लीजिए कोई जनरल नंबर है, कुछ डिवीजन हो रहा m इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसको हम, ये हमारा डिवीजन है, इसके इक्वल हो गया, दैट इज x to the power 2k इक्वल टू आएगा m ब्रैकेट x plus y plus y to the power 2k। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। pk is true, now we have to prove this is true for n इक्वल टू k प्लस 1, यानी n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए चेक करते हैं तो p ऑफ k प्लस 1 इज, जहाँ k है वहाँ पर k प्लस 1 आ जाएगा, x to the power 2 k प्लस 1, राइट, एंड y twice k प्लस 1। उसके बाद देखिए इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू हमारा हो जाएगा x टू दी पावर 2k इंटू एक्स 2k प्लस 2 को अंदर मल्टीपल करेंगे माइनस बाई टू दी पावर 2k प्लस 2, ठीक है। आगे स्टेप बढ़ाते हैं इसमें, ये हमारा एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 2 इसे अलग कर लीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 2k माइनस बाई स्क्वायर अलग कर लीजिए इंटू बाई की पावर 2k अलग कर लीजिए, ये स्क्वायर अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। अब x की पावर 2k की वैल्यू हमारे पास है, सो बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ये वैल्यू हम यहाँ पर x की पावर 2k के प्लेस पर रिप्लेस करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट m x प्लस वाई प्लस वाई टू द पावर 2k ब्रैकेट क्लोज माइनस वाई टू द पावर स्क्वायर इंटू वाई की पावर 2k, ठीक है। हमने यहाँ x की पावर 2k की जगह पर ये वैल्यू लगा दी, x की पावर 2k, ओके। नाउ ओपन द ब्रैकेट, इट विल बी, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा m एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई, राइट, प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 2k माइनस वाई स्क्वायर वाई टू द पावर 2k। ये आपका ऐसे रहेगा एम एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई, इसमें आप दोनों वाई टू द पावर 2k कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। आगे फैक्टर करते हैं इसके, एम एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस वाई टू द पावर 2k एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अब इन दोनों में एक्स प्लस वाई कॉमन आ जाएगा तो आपका बचेगा एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 2k और एक्स माइनस वाई, दैट इज दिस इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई। जब एक्स प्लस वाई इसका कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब ये एक्स प्लस वाई से डिविजिबल होगा। This is divisible by x plus y, so hence P of n is true for all n belongs to natural number, and P of n सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होगा। After that, your next question number 22, in which we have given 3 to the power 2 n plus 2 minus 8n minus 9 is divided by 8। इसको भी उसी तरह एज्यूम कर लेंगे, let p of n is 3 to the power 2n plus 2 minus 8 minus 9 is divisible by
8 और n equal to 1 p of 1 is 3 to the power 2 multiply 1 plus 2 minus 8 n minus 9 है 8 into 1 minus 9 सॉल्व करेंगे इसको 2 2 या 4 2 बजे 2 2 और 2 4 एंड 3 टू दी पावर 4 हो गए माइनस 8 बन जाए 8 माइनस 7 9 आगे सॉल्व करेंगे इसको आपका 3 टू दी पावर 4 मतलब होगा 81 माइनस 9 और 8 17 होगा इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 दिस इज डिविजिबल बाय यानी 64 हमारा 8 से डिविजिबल होता। इसके बाद देखिए 0/8 है when p1 is true then p of k must be true therefore p of k is 3 to the power 2k plus 2 minus 8k minus 9 is divisible by जब p1 हमारे लिए ट्रू हुआ है डिविजिबल है तो p के भी इसका ट्रू होगा दैट इज p ऑफ k इज डिविजिबल बाय 8 होगा डिविजिबल बाय 8 है तो इसे एडिंग कर लेंगे देयरफॉर 3 टू द पावर 2k plus 2 माइनस 8k माइनस 9 इक्वल टू मान लेते हैं इसको 8n मल्टीपल टाइम 8 टाइम मान लीजिए मल्टीपल डिवाइड हुआ है m टाइम इसका 8 से डिविजिबल हो रहा है तो फिर इसका मतलब भाई डिविजिबल बाय 8 है तो कितने भी टाइम डिवाइड होगा बट डिवाइड होगा 1 टाइम 3 टाइम जो भी है मान लीजिए m टाइम डिवाइड हुआ है तो फिर 8 टाइम हो गया और इसके बाद देयरफॉर 3 टू द पावर 2k plus 2 इक्वल टू 8m plus 8k plus 9 दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ फॉर n इक्वल टू k plus 1 k plus 1 रखेंगे आप तो p of k plus 1 is 3 to the power 2 bracket k plus 1 plus 2 right minus 8 k plus 1 और minus 9 इसमें आप देखिएगा ये के 3 की पावर 2 अलग होगा और ये अलग इनको अलग कर लीजिएगा तो हो जाएगा 3 की पावर 2 k plus 2 into 3 की पावर 2 ये अलग कर लिया माइनस 8 k माइनस 8 माइनस 9 आगे बढ़ते हैं ये 3 की पावर 2 अलग कर लीजिए बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट 3 टू दी पावर 2k plus 2 की जगह ये वैल्यू होती जाएगी 8m plus 8k हमें मिल जाएगा 3 की पावर 2 ये अलग रहेगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 8m plus 8k plus 9 माइनस आपका ये वाला पार्ट आएगा 8k माइनस 8 और माइनस 9 माइनस 17 हो गया राइट। आगे बढ़ते हैं ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9 8m plus 8k plus 9 minus 8k minus 17 आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको 9 8 जा 72 m 8 8 जा 64k 9 8 जा 72 सॉरी 72k माइनस प्लस 9 9 9 या 81 यस सर माइनस 8k यस सर माइनस 17 यस सर 72m
72k में से 8k माइनस कर देंगे तो प्लस 64k होगा। 81 में से 71 माइनस करेंगे तो आपका 64 हुआ। आप इसमें आप सभी में 8 कॉमन ले सकते हैं, 9m प्लस 8k प्लस 8, दिस इज डिविजिबल बाई 8। Hence, E of n is true for all n belongs to natural number. That's we have to prove. After that, your next question number 23, in which we have given 41 raised to the power n minus 14 raised to the power n is multiple of 27. इसको भी हम उसी तरह अजीव कर लेंगे। Let p of n is 41 to the power n minus 14 to the power n is a multiple of 27, right? For n equal to 1, that is p of 1 is 41 to the power 1 minus 14 की power 1, that is 41 minus 14, this is 27, this is divisible by 27. Then P1 is true, then P of k is must be true, is 41k minus 14 to the power k is multiple of 27. This is also is a multiple of 27. ये multiple of 27, therefore 41 raised to the power k minus 14 to the power k equal to 27m. मल्टीपल है तो फिर वो कोई भी टाइम जैसा अभी तक हम पीछे का एज्यूम करते आए उसी तरीके से इसको हम मान लिया 27m हो गया, दैट इज 41 to the power k इक्वल टू 27 प्लस 14 to the power k. दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फॉर n equal to k plus 1, that's why p of k plus 1 is, यहाँ पर k वहाँ k plus 1 आ जाएगा, 41 k plus 1 माइनस 14 k plus 1, राइट? इसको अलग अलग कर लेंगे, 41 k to the power k अलग मल्टीप्लाई 41 अलग, ठीक उसी तरीके से 40 to the power k मल्टीप्लाई 14 अलग कर देंगे। अब इसमें 41 to the power k की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे तो यहाँ 41 to the power k है, वहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 41 ब्रैकेट 27 प्लस 14 to the power k माइनस 14 to the power k इंटू 14, ठीक है? ब्रैकेट ओपन कर लेंगे इसको, 41 का 27 से मल्टीपल हो जाएगा, 41 मल्टीप्लाई 27 ऐसे रहने देंगे, प्लस 41 मल्टीप्लाई 14 टू द पावर k माइनस 14 टू द पावर k मल्टीप्लाई 14। इन दोनों में आपका देखेंगे 14 टू द पावर k कॉमन ले लें, 41 मल्टीप्लाई 27 प्लस
14 टू द पावर के कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 41 टू द पावर 41 माइनस 14 41 मल्टीप्लाई 27 प्लस 14 टू द पावर के मल्टीप्लाई 27 इसमें कॉमन ले लेंगे तो बचा 41 प्लस 14 टू द पावर के। ठीक है, दिस इज मल्टीपल ऑफ 27 which is a multiple of 27. Hence, P of n is true for all n belongs to natural number. That we have to prove. After that, your next question number 24. That is the last of question of this exercise in this chapter, in which we have to prove 2n plus 7 less than n plus 3 whole square. अब इसमें भी इसी तरीके से हम करेंगे. Let P of n is twice n plus 7 less than n plus 3 whole square, or n equal to 1. P of 1 is 2 multiply 1 plus 7 less than 1 plus 3 whole square. अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं 2 1 या 2 प्लस 7 9 होगा, इधर 3 प्लस 1 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा. दिस इज ट्रू. P of 1 true, then P of k must be true, that is 2k plus 7, 2k plus 7 is less than k plus 3 whole square. ठीक है. अब इसके बाद for दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए. for n equal to k plus 1, that is P of k plus 1 is, तब यहाँ 2k, जहाँ k है वहाँ क्या आ जाएगा आपका 2k plus 1 plus 7, इधर आपका k plus 1 और 3, तो क्या हो जाएगा k plus 1 k plus 4 होल स्क्वायर. ये हो जाएगा. अब हमें क्या करना है, इसको k plus 4 को बड़ा प्रूव करना है. तो हम इस फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि अनइक्वालिटी वाला है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, जिसमें अगर आप इसे सॉल्व करें तो 2k प्लस क्या सॉल्व कर जाएगा 2k प्लस 2 प्लस 7, यानी यहाँ भी 2k प्लस 7 था, सिर्फ 2 बढ़ गया इसमें आप. ठीक है, इसका मतलब इस इक्वेशन के फर्स्ट इक्वेशन के दोनों साइड में 2 बढ़ा दीजिए तो इसके ऊपर आ जाएगी वैल्यू. राइट, तो हम लिखेंगे बाई एडिंग, यानी दोनों साइड में हम क्या जोड़ देंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे. बाई एडिंग 2 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आप 2 प्लस कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको ट्वाइस k प्लस 7 प्लस 2. राइट, और लेस देन इधर हो जाएगा आपका k प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2. ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, दोनों तरफ 2 प्लस कर दिया. ये फॉर्म में जाएगी 2k प्लस 1 और प्लस 7, इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो अब आपका ये फॉर्म बनेगा 2k प्लस 1 प्लस 7 लेस देन, इसको आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 प्लस 2. अब आप देख रहे हैं ये जो फंक्शन है वो इससे बड़ा है, दैट इज 2k प्लस 1 प्लस 7 k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, ये बड़ा है. अब हमें इसे बनाना है k प्लस 4 का होल स्क्वायर. अगर k प्लस 4 का होल स्क्वायर बोलते हैं तो आएगा हमारा k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16. अब हमारा k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 बनाने के लिए इसको 2k की जरूरत है और ये 7 की और जरूरत है इसमें, यानी 5 की और जरूरत है इसमें, 5 और चाहिए. इसका मतलब 2k प्लस 5 ऐड कर देंगे इन RHS साइड में इसमें. तो ये एक्चुअल में क्या है, इतना नंबर जैसे अब मान लीजिए 2 लेस देन 5 है.
अब 5 में कुछ और प्लस कर दें तब भी ट्रू होगा, क्योंकि 5 तो बड़ा है, इसमें और प्लस कर दिए तब भी ये हमेशा ट्रू होगा। यानी ये ऑलरेडी ट्रू है, तो इसका मतलब इसकी ये जो फंक्शन है इससे ज्यादा है, इससे भी ज्यादा ये फंक्शन, इसका मतलब ये इसके लिए भी ट्रू होगा। बट वी हैव टू मेक द फॉर्म दिस, ये फॉर्म बनानी है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, कितना प्लस कर देंगे इसे बनाने के लिए, 8k + 16 बनाने के लिए 2k + 5 इसमें ऐड कर देंगे। बाई एडिंग 2k + 5 in RHS, राइट। ऐड करने में तुम्हारा हो जाएगा 2k + 1 + 7 लेस देन, तो k² + 6k + 11 + 2k + 5, ये हमारा बन जाएगा 2k + 1 + 7 k² + 8k + 16। अब सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 2k + 1 + 7 लेस देन k + 4 का होल स्क्वायर, दैट इज ट्रू। होल स्क्वायर हो गया, इज इट ट्रू, देयरफॉर यानी ये हमें प्रूव करना था, दैट वी हैड टू प्रूव। तो 2k + 7 k + 4 होल स्क्वायर हो गया, हेंस P of n is true for all n belongs to capital N, that we have to prove। With it your exercise finish। आज के लिए वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास सारे वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। Thank you for watching the video. Have a good day.